Derivatives of monosaccharides. Derivatives of monosaccharides. तो डेरिवेटिव्स हम देखेंगे तो तीन डेरिवेटिव्स हमें पढ़ेंगे। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज अमीनो शुगर। तीन डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे। कौन कौन से तीन डेरिवेटिव्स हैं? तो पहला जो डेरिवेटिव है उसको कहते हैं दैट इज नोन एज अमीनो शुगर। अमीनो शुगर। दूसरा जो डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे वो है शुगर अल्कोहल। शुगर अल्कोहल। और तीसरा जो डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे वो है शुगर एसिड कहते हैं, दैट इज नोन एज शुगर एसिड। तो तीन डेरिवेटिव्स हम देखते हैं। अमीनो शुगर क्या है? तो अमीनो शुगर कैसे बनता है? तो ये कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय displacement of hydroxyl group at second carbon by अमीनो शुगर है ना, तो अमीनो ग्रुप, बाई अमीनो ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या में चेंज हो जाता है? अमीनो ग्रुप में चेंज होगा। वो भी कहां पर? एट कौन सा कार्बन याद रखना है? सेकेंड कार्बन ऑफ शुगर। तो इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ क्या? एक लाइन लिख दे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर एट C2 कार्बन, सीधे लिखते हैं एट C2 मतलब सेकेंड कार्बन बाई अमीनो ग्रुप। तो इसको कहेंगे अमीनो शुगर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शुगर का हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। किसका लेते हैं? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का अगर एग्जांपल एक जनरल लेंगे तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसका ग्लूकोज लिखेंगे तो CH2OH। इस तरह स्ट्रक्चर अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप है। यहां पर हम देखें क्या OH होता है, यहां पर H OH OH H H OH H, ये हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा कार्बन, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसमें ये देखिए 1 2 3 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं इसमें। तो ये एल्डिहाइड ये हो गया। दिस इज डी ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने क्या करना है कि इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर। तो डी ग्लूकोज का कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? किस कार्बन पर? C2 पर। तो यहां पर देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां भी है, यहां भी सभी जगह है, लेकिन कहां पर? C2 पर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं किससे? बाई अमीनो ग्रुप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ये देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 1 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। और ये क्या हुआ? यहां पर चेंज हो रहा है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर H सेकेंड, ये इस तरह, तो CH2OH, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H। थर्ड पर क्या था? H था, यहां पर OH। यहां पर देखिए यहां पर क्या था? H था और OH है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या हो रहा है? OH एट C2। तो इसके जगह पर क्या हो गया? NH2 आ गया, अमीनो ग्रुप है ना। तो ये देखिए इसके जगह पर क्या आ गया? यहां पर अमीनो ग्रुप आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये क्या होगा? ये हो गया अमीनो शुगर है। ये क्या है? अमीनो शुगर। और ये डी ग्लूकोज है ना, ये तो ग्लूकोजा अमीन कहेंगे, अमीन है ना। तो दिस इज ग्लूकोजा अमीन। इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोजा अमीन। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज डी ग्लूकोजा
अमीन। तो ग्लूकोजा अमीन शुगर का नाम है। दिस इज ग्लूकोजा अमीन। और ये ग्लूकोजा अमीन है, क्या है ये? इट इज अमीनो शुगर। ये जो है ये अमीनो शुगर है, ये MINO अमीनो SUGR शुगर। ठीक है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ ग्लूकोजा अमीन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये हो गया, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज हुआ अमीनो ग्रुप में। एग्जांपल क्या होगा? तो इसमें हम एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल विल बी क्या? डी ग्लूकोजा अमीन। तो नीचे लिख दे रहे एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें? ग्लूकोजा अमीन। तो ग्लूकोज अगर है तो ग्लूकोज से बन रहा है तो ग्लूकोज अमीन। लेकिन मान लीजिए गैलेक्टोज है तो क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे गैलेक्टोजा अमीन कहेंगे। तो ये सब क्या हो गया? ग्लूकोजा अमीन, गैलेक्टोजा अमीन। दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ अमीनो शुगर। तो ये देखिए शुगर बन गया। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा शुगर अल्कोहल। तो ये कैसे बनता है? तो लिख देते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ कौन सा ग्रुप? तो ये जो देख रहा है ना CHO एल्डिहाइड ग्रुप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ किसका? शुगर, ऑफ शुगर बाई कौन सा ग्रुप? तो इसको चेंज करके क्या कर रहा है? अल्कोहल है ना, बाई अल्कोहल। तो कह सकते हैं प्राइमरी, क्या कह सकते हैं? बाई प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है शुगर का क्या में चेंज हो रहा है? प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो रहा है। तो कैसे हो जाएगा? देखिए ये है ना स्ट्रक्चर, ये। अब हम यहां पर देखेंगे, यहां देखिए इसको लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना होगा? 6 है ना। एक मान लेते हैं यहां पर C, 6, 6 कार्बन हो गया। ये क्या है? इसमें क्या होगा? यहां पर चेंज होगा 1 पर। क्या में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप ये प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। ठीक है, और सब जैसे है एज इट इज। कितना है? CH2OH है, इधर OH है, इधर OH है, इधर H है, इधर OH, H, OH। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है कहां पर चेंज हो रहा है? ये यहां पर चेंज हो रहा है, यहां। तो ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप इज चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर बनाना इसको हम कहेंगे सॉर्बिटॉल। क्या कहते हैं इसको? दिस इज नोन एज सॉर्बिटॉल। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सॉर्बिटॉल। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज सॉर्बिटॉल। तो एक्चुअली में सॉर्बिटॉल क्या है? जिस तरह है डी ग्लूकोजामिन क्या है? ये अमीनो शुगर है ना, उसी तरह ये क्या हो जाएगा? दिस सॉर्बिटॉल इज क्या? दिस इज शुगर अल्कोहल। ये शुगर अल्कोहल, अमीनो शुगर है ये शुगर अल्कोहल है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एग्जांपल यहां पर क्या हो जाएगा? एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल विल बी सॉर्बिटॉल। ठीक है, एग्जांपल विल बी सॉर्बिटॉल, SORBITOL, सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये तो ग्लूकोज है तो इसको सॉर्बिटॉल कहते हैं। लेकिन सपोज करिए मैनोज होगा, यही स्ट्रक्चर मैनोज होगा, और मैनोज का ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप चेंज कर देंगे CH2OH में, तो इसको क्या कहेंगे? उसको सॉर्बिटॉल ना कह के उसको मैनिटॉल कहेंगे। मैनोज है ना, मैनिटॉल, तो मैनिटॉल। मैनोज है तो मैनिटॉल का रहेगा। तो ये दोनों क्या है? शुगर अल्कोहल। यहां पे देखिए OL है ना, अल्कोहल लगा हुआ दोनों में। ठीक है, तो ये सॉर्बिटॉल एज वेल एज क्या कहेंगे? मैनिटॉल। ये दो एग्जांपल। नेक्स्ट शुगर एसिड क्या है? ठीक है, तो शुगर एसिड क्या है? तो शुगर एसिड कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्प्लेसमेंट नहीं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय, कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ। यहां देखिए ये टर्मिनल क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ये टर्मिनल क्या है? ये टर्मिनल, ये कह सकते हैं वी कैन से कौन सा? दैट इज प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। तो टर्मिनल एल्डिहाइड और टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो बनता है क्या? शुगर एसिड। तो कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल
ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, तो इट इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल एल्डिहाइड, और क्या कर सकते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल। तो ये देखिए टर्मिनल एल्डिहाइड हो चाहे टर्मिनल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल हो, ऑफ क्या, शुगर, ठीक है। तो शुगर का ये वाला है चाहे ये वाला, इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा, और ये क्या हो गया, ये कह सकते हैं फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल ऑफ शुगर टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म, तो इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये देखिए ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होके एसिड बना देगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शुगर था एसिड कहेंगे, शुगर एसिड कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे इसमें एग्जांपल, तो एग्जांपल जो देखेंगे इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। और दूसरा जो एग्जांपल है एक और देखेंगे, ग्लूकोरेनिक एसिड, ग्लूकोरेनिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है, एसिड आप दिखते हैं निक एसिड, ये तो देख रहे हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरेनिक एसिड, ये हो गया। तो ये दोनों एग्जांपल है इसका। अब देखिए एक एस्कॉर्बिक एसिड सुने होंगे, विटामिन सी, तो ये भी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसी में आ जाएगा, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ शुगर एसिड, ठीक है। अब ये दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अभी देखिए, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा है ग्लूकोजामीन का, इसका ये, उसी तरह सॉर्बिटोल का देख लिए है ये वाला, ठीक है, इसी तरह इसका देख लिए, उसी तरह इन दोनों का स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोरेनिक एसिड का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए ये स्ट्रक्चर, यहां पर देखिए, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक मान लें यहां 6। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर और देखना है ना, तो एक और स्ट्रक्चर यहां पर लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखिए, यहां पर हमने क्या बताया, टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे हैं और प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो टर्मिनल एल्डिहाइड कौन, ये वाला है ना, पहला, क्या है पहला, तो ये वाला चेंज कर रहे हैं हम, ये सब सेम रहेगा। तो यहां देखिए ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा CH2OH, OH OH H OH H H, यहाँ OH है तो ये क्या हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा CH2, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया टर्मिनल, ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट पर एल्डिहाइड ग्रुप को चेंज कर रहे हैं हम, क्या में, COH में। तो ये देखिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह COOH, ये हो गया। तो ये किस में चेंज हो रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हम कर रहे हैं, ये किस में चेंज कर रहे हैं हम, COOH में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कहां पर चेंज कर रहे हैं, COOH में, ठीक है। पहले इसको चेंज कर रहे हैं COH में, टर्मिनल एल्डिहाइड का इसमें, लेकिन टर्मिनल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल भी तो हो सकता है, मतलब ये वाला चेंज कर रहे हैं, ये नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये उसी तरह रहने दे रहे हैं, ये उसी तरह रहने दे रहे हैं। तो यहाँ ये चेंज कर रहे हैं, मतलब ये CH2OH को क्या कर देंगे COH में, तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा COOH, इस तरह हो गया। तो COOH इसको चेंज करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या में चेंज हो गया, ये हो गया इसमें। तो हम कह सकते हैं कि नंबरिंग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा है, ये देखिए, ये इसका पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6। तो पहला वाला एल्डिहाइड को चेंज कर रहे हैं COH में, इसमें क्या कर रहे हैं, किसमें, ये वाला चेंज कर रहे हैं, लास्ट वाला 6। तो यहाँ पर देखिए 6 वाला, तो ये क्या होगा 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH होगा, H OH OH H H OH H, ये इस तरह हो गया ना। तो ये देखिए दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर बना नीचे वाला एक पर हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड कहेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक
ग्लूकोनिक एसिड इसको कहेंगे। ये पहला पर ऑक्सीडेशन होगा तो, लेकिन ये वाला जो है ये कहां पर हो रहा है, इसमें 6 पर हो रहा है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लूकोरोनिक, GLUCORONIC, ग्लूकोरोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ग्लूकोरोनिक एसिड, ये वाला। ठीक है, तो ये देखिए ये ग्लूकोरोनिक एसिड है, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों में देखिए अंतर है, लेकिन दोनों का दोनों देखेंगे, बोथ आर व्हाट? बोथ आर कौन सा? शुगर एसिड। तो ये भी शुगर एसिड है और ये भी शुगर एसिड है। तो यहां पर देखिए ये भी क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो शुगर एसिड। तो यहां पर लिख देते हैं इसको शुगर एसिड। ये तो ये क्या है? शुगर एसिड है। ये क्या है? ये भी शुगर एसिड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डी ग्लूकोज का शुगर एसिड कौन कौन सा है? ग्लूकोनिक एसिड है एज वेल एज ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में शायद ग्लूकोरोनिक एसिड इस तरह दिया हुआ एग्जांपल्स। तो आपको दोनों का स्ट्रक्चर हम बता दिए, इनका ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड दोनों का स्ट्रक्चर्स हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सब एग्जांपल्स हैं। दिस इज ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ क्या है? मोनोसैकेराइड। ये डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो डी ग्लूकोज का अगर क्या है, ये वाला सेकेंड का OH अमीनो में चेंज होता है तो इसको कहेंगे कौन सा? अमीनो शुगर कहेंगे, डी ग्लूकोज अमीन। ठीक है, उसी तरह डी ग्लूकोज है, इसमें क्या होगा? पहला एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको क्या में चेंज कर रहे हैं हम? प्राइमरी अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं, CH2OH में। तो इसको क्या कहेंगे? सॉर्बिटॉल कहेंगे। अगर ये मैनोज रहता तो मैनिटॉल। ठीक है, यहाँ तीसरा क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है और क्या? ग्लूकोरोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड जो बन रहा है कब? कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है? अगर टर्मिनल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? टर्मिनल एल्डिहाइड का। ठीक है, तो यहाँ ये वाला कब हो रहा है? इफ देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ किसका? टर्मिनल एल्डिहाइड का हो रहा है तो। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? 6 वाला ना, टर्मिनल एल्डिहाइड, मतलब कहां पर? एट C1 यहां पर हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है? इफ ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? टर्मिनल, आप क्या कह सकते हैं? टर्मिनल ये है ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का हो रहा है, वो कहां पर? C6 पर। तब ये बन जा रहा है ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो ये मोनोसैकेराइड्स का डेरिवेटिव्स है, एग्जांपल्स याद रखिएगा।